हेलो एवरीवन। अब आज जो हम वीडियो लेके आए हैं आपके पास, बहुत ही शॉर्ट क्लिप लेके आऊंगी मैं आपको बायो के टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड, और जो आपके 11th 12th के सिलेबस से मैच करता है। और ये जो वीडियो है इसमें जो मैं टर्म्स आपको बायोलॉजी के बताऊंगी, इसमें आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि टर्म्स तो दिया होता है लेकिन उसका डेफिनेशन नहीं होता, हमको समझ में नहीं आता कि ये है क्या, बना कैसे, आया कहाँ से, तो रटना मुश्किल होता है। तो बायो को हमको रटना नहीं है, हमको बायो को समझना है। और एक बार हम समझ गए तो हमको रटने की जरूरत ही नहीं है, हम उसको कभी नहीं भूलेंगे। और ऐसे जो छोटे छोटे क्लिप्स मैं लेकर आऊंगी आपके लिए, तो वो आपके एग्जाम के पर्पज से आपको बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो माई सेल्फ स्निग्धा केशरवानी और मैं हूँ बायोलॉजी की फैकल्टी, और मैं आपके लिए बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो लेकर आने वाली हूँ। आप मेरे वीडियो को ऐसे ही फॉलो करते रहिएगा। चलिए, तो आज हम जो टर्म देख रहे हैं ये है आपका डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, जो कि आपके क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। क्लासिफिकेशन में हम पढ़ते हैं एनिमल के कैरेक्टर्स। तो एनिमल के जब कैरेक्टर को हम देखते हैं तो उसमें हम कहते हैं सेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, यूनिसेलुलर। तो वैसे ही हम देखते हैं डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल क्या होते हैं। तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल वो होते हैं जिनका बॉडी दो लेयर का बना होता है। एक होता है एक्टोडर्म जो आउटर लेयर होती है, दूसरा होता है एंडोडर्म जो इनर लेयर होती है। तो आउटर और इनर लेयर से इनकी बॉडी बनी होती है, इन दोनों लेयर से पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है, तो उनको हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। कौन आते हैं इसमें? इसका एग्जाम्पल है पोरीफेरा। पोरीफेरा जिसमें स्पंज आते हैं, और दूसरा है सिलेंट्रेटा। ये दोनों फाइलम नॉन कॉर्डेट्स के डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहलाते हैं। ठीक, अब ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल वो होते हैं जिनका बॉडी एक्टोडर्म प्लस एंडोडर्म प्लस इनके बीच एक और लेयर बन जाती है जिसे हम कहते हैं मीजोडर्म, इनसे बना होता है, तो इनको हम कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। अब ये जो 3 लेयर है, एक्टो, एंडो एंड मीजो, इन्हें हम कहते हैं 3 जर्मिनल लेयर्स। ये क्या होता है? ये जो 3 जर्मिनल लेयर्स होते हैं ये ही पूरे बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स है, एक्सटर्नल ऑर्गन है, हार्ट, लंग्स, किडनी, लीवर, सारे ऑर्गन जो हैं वो इन्हीं सेल के डिवीजन से वो क्या होते हैं, आगे डिफरेंशिएट होते जाते हैं, बॉडी ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये जो 3 जर्मिनल लेयर्स है इनका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल है, क्योंकि हमने तो पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा को देख लिया डिप्लोब्लास्टिक है, अब प्रोटोजोआ को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि प्रोटोजोआ तो यूनिसेलुलर है, तो वो तो एक सेल का ही बना है, तो उसमें लेयर की तो कोई जरूरत ही नहीं है। अब आ जाते हैं, इसके बाद कौन आता है? इसके बाद आपका आता है प्लेटीहेल्मिन्थेस। ठीक है ना, तो प्लेटीहेल्मिन्थेस से निमेटीहेल्मिन्थेस, फिर एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, और यहां तक लेकर के कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा तक जितने भी एनिमल हैं, जितने भी फाइलम हैं, वो सभी आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहलाते हैं। ठीक, क्योंकि इवोल्यूशन है ना, तो इवोल्यूशन में क्या हो रहा है कि पहले जो कैरेक्टर डेवलप हुए हैं वही और एडवांस कैरेक्टर में कन्वर्ट होते जाते हैं, तो ये होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ठीक, अच्छा, अब ये बने कैसे? क्या होता है देखो कि जब सेल फर्टिलाइजेशन होता है, ये है जाइगोट, मेल और फीमेल गैमेट फर्टिलाइज हुए, जाइगोट बना। जाइगोट जो है वो 2n होता है, कंप्लीट 46 क्रोमोसोम है अगर ह्यूमन में लेते हैं तो। ठीक है, अब क्या होगा? अब इसमें होगा क्लीवेज। क्लीवेज मीन्स ये होगा डिवीजन। ये अभी एक सेल है कंप्लीट जिसमें एक ही न्यूक्लियस है ना, अब ये क्या होगा? डिवाइड होगा इस तरह से, 2 सेल स्टेज, फिर 4 सेल स्टेज, फिर 8 सेल स्टेज। तो इस तरह से ये बहुत सारे सेल में कंटिन्यूअसली डिवाइड होते जाता है, और एक समय अभी आता है ये 16 सेल स्टेज, जिसमें ये पूरी तरह से ये रबर की बॉल होती है वैसे ही सेल इसके अंदर भरे हुए होते हैं। तो ये कहलाता है आपका मोरूला। ठीक है, ये मोरूला स्टेज। मोरूला स्टेज के बाद इसमें क्या होगा कि ये जो सेल हैं ये पेरीफेरी की तरफ अरेंज होने लगते हैं, और बीच में बन जाती है एक कैविटी। ये कैविटी को हम कहते हैं ब्लास्टोसील। ये ब्लास्टोसील कैविटी है, और ये जो स्टेज है इसे हम कहते हैं ब्लास्टुला।
अब ब्लास्टुला के बाद ये क्या होगा, ये अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होने लगता है। ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को शो कर रहा है ना। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, धीरे धीरे चाइल्ड का डेवलपमेंट होगा एम्ब्रियो का। अब हम देख रहे हैं कि इसके बाहर ये जो एक्टोडर्म है, ये बाहर की तरफ है, ये सेल है, ये हो गया एक्टोडर्म। अंदर की तरफ जो सेल बनी, ये वाली एक लेयर आई, ये कहलाएगी एंडोडर्म। और एक्टो और एंडोडर्म के बीच में इन्हीं सेल के डिवीजन से एक लेयर बन जाती है सेल की, जिसको हम कहते हैं मीजोडर्म। तो यही है एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। और ये आगे ब्लास्टुला के बाद ये बनाता है गैस्ट्रुला, और गैस्ट्रुला के बाद पोस्ट गैस्ट्रुलर स्टेज, और ये क्या बनाते हैं, ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इन तीनों लेयर को ही 3 जर्मिनल लेयर्स और ये जो है आगे जाके पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एक छोटा सा पॉइंट लेकर आऊंगी, जो इसमें नीट के भी क्वेश्चन आते हैं, कि ये जो है आपका पोरिफेरा और सिलेंट्रेटा, पोरिफेरा और सिलेंट्रेटा जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, इन दोनों लेयर के बीच में क्या होता है। ठीक है, आपको पता होगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा कि ये कौन से लेयर है, इनका नाम क्या है। थैंक यू।